So I'm assuming no questions from yesterday discussion. I'm proceeding. अच्छा, कल हमने जहाँ पर क्लोज किया था वो हम लोग जो हमारे पास के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, उनको रिव्यू कर रहे थे। उसमें अब हमारे पास हम लोग डाटा की ऑप्शन आई गेस इसको साथ स्क्रीन पूरी विजिबल है मेरी? Yes, it's थोड़ा visible. मिनिमाइज बड़ा उसको। ठीक है, ओके। सो हम डाटा की ऑप्शन को कल देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने कल ये टेक्स्ट टू कॉलम्स और पावर क्वेरी तक देख लिया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर, जैसे कि फ्लैश फिल के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्लैश फिल जो एक्सेल की अपनी इंटेलिजेंस है जिसके अंदर वो खुद प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप क्या मूव कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स तक बात हुई थी। आगे हम देखते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के अंदर क्या है? अच्छा, डाटा वैलिडेशन के अंदर भी अगेन बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अंदर भी आप बहुत से फार्मूलाज लगा के डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं। डाटा की वैलिडेशन जैसे कि नाम से आप सजेस्ट करें कि आपने एक डाटा को वैलिडेट करना है या लिमिट करना है। वो उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या सेंस है, मैं उसके मल्टीपल कुछ यूजेस आपको यहाँ पे वैसे एक फास्ट फॉरवर्ड करके बता देता हूँ। उसको आप इंशाल्लाह जब हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर आपके पास एक ये विंडो आती है जिसके अंदर अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी शीट है जो मैं कोई ऐसा टेम्पलेट बनाता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि यूज़र एक वैल्यू एंटर करे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक टेम्पलेट शेयर किया आप लोगों के साथ, योर एज, आप अपनी एज एंटर करें इस सेल के अंदर। ठीक है, अब आपने इस सेल के अंदर अगर अपनी एज एंटर करनी है, आपने इस सेल के अंदर अपनी एज एंटर करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हल्का सा येलो कलर कर देता हूँ। अब जिसके पास आएगी, लेट्स सपोज हमारे पास खलील है, खलील लिखेंगे जी 25 ईयर्स, कोई लिखेगा 27 समथिंग। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी बंदा लिखे, सिर्फ एक नंबर ऐड करे, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड ना कर सके, ना अल्फ़ाबेट्स ऐड कर सके और नंबर भी ऑब्वियसली एक रेंज के ऐड कर सके। कोई गलती से 102 प्रेस ना कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं कि डाटा को एक लिमिट लगा देते हैं कि आप यहाँ पे मैक्सिमम क्या नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं होल नंबर यूज़ कर सकता हूँ बिटवीन, ऑब्वियसली मैं मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरा यूज़र है जिसको मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ वो 15 ईयर से लेके मैक्सिमम 50 ईयर्स तक की एज के लोग होंगे। ठीक है, अब वो जब यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उसको एरर दे देगा। इवन एरर का जो मैसेज है वो भी हम यहाँ पे खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं कि क्या एरर दे। इनपुट मैसेज में यहाँ पे इनपुट मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, इनपुट मैसेज भी आ गया और एरर अलर्ट में भी दे देता हूँ कि प्लीज एंटर ओनली होल नंबर। ठीक है, अब जैसे ही यूजर जाएगा यहाँ पे उसको तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, मैसेज मिलेगा। ठीक है, इट्स नॉट अ कमेंट, एक हमारे पास कमेंट भी होता है, मैं आपको किसी ने बताऊंगा। इट इज अदर देन, ये कमेंट से सेपरेट चीज़ है। यहाँ पे आपको पहले बता रहा है कि प्लीज एंटर द होल नंबर, कि आप पहले ही ठीक है नंबर एंटर करें। फिर अगला यूजर एंटर करता है जी 25 ईयर्स एंटर करता है, तो वो फिर एरर में वही दे रहा है जो हम लोगों ने वहाँ पे भेजा। एरर अलर्ट में मैसेज शो किया था कि प्लीज एंटर ओनली होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप 45 खाली लिखेगा तो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, 25 खाली लिखेगा तो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन की एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपने यहाँ पे होल नंबर रखना है या यहाँ पे आपने
अल्फ़ाबेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिमिट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे डेसिमल में लेके आना चाह रहे हैं, टाइम या डेट या टेक्स्ट लेंथ है कि आप क्या नाम है 5 अल्फ़ाबेट्स या 5 डी से ज़्यादा के उसके अंदर ना एंटर कर सकें। सेकेंडली फिर उसके ऊपर डेट है, ठीक है। डेट के अंदर आप सॉरी कस्टम है, कस्टम के अंदर आप फार्मूलाज के ज़रिए इसको लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब फार्मूलाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो फिर हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें फार्मूलाज के ज़रिए करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम फार्मूलाज लगा के कई चीज़ों को वैलिडेशन को लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पे लोग अक्सर यूज़ करते हैं लिस्ट का। लिस्ट का ऑप्शन भी काफ़ी मतलब वो उसमें यूज़ होता है कि मिसाल के तौर पे आप कभी किसी यूज़र को कोई टेम्पलेट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि योर एज है, तो योर एज में मैं सेलेक्ट सपोज मैं कहता हूँ कि 3 ऑप्शन मैं दे देता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र इस सेल के ऊपर क्लिक करेगा तो ये छोटा सा ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाएगा, तो वो फिर इन 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये मतलब आप अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने डाटा को वैलिडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई दफ़ा आपने कुछ ऑप्शंस चाहिए होती हैं, उसके लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा वैलिडेशन के अंदर बेसिकली ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा मैंने यूज़ की हैं कि मोस्ट बहुत से केसेस के ऊपर उसको मैंने यहाँ पे कस्टम डिफाइंड यूज़र फार्मूलाज की बेसिस पे मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो मतलब वो उसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी एक लिमिट मिल जाती है कि आप ये काम कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आप ये सारे काम भी डिज़ाइन कर सकते हैं फार्मूला के थ्रू, बाकी आपकी और भी अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास डाटा वैलिडेशन के, डाटा को वैलिड कैसे करना है, लिमिट कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेट की एक ऑप्शन है। कंसोलिडेट की ऑप्शन बेसिकली हमारे पास जब आपके पास मल्टीपल शीट्स होती हैं, उनका एक ही फॉर्मेट के ऊपर आपने अगर मल्टीपल शीट्स रखी हुई हैं तो उनको कंसोलिडेट करने के लिए आप कंसोलिडेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने पूरा एक क्या नाम है जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है कि डाटा को बड़े डाटा को मर्ज कंसोलिडेट कैसे करना है, तो वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, ये मैनेज डाटा मॉडल है, ये अगेन पावर पिवट का पार्ट है, ठीक है। डाटा मॉडल वगैरह जो आते हैं हमारे पास वो पावर पिवट के एरियाज में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको पावर पिवट में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको बहुत क्विकली जब देखेंगे भी तो क्विकली देखेंगे क्योंकि पिवट टेबल्स और पावर पिवट इसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती है। ये मैनेज डाटा मॉडल बेसिकली पावर पिवट के पार्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है व्हाट इफ एनालिसिस। अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट इफ एनालिसिस इसके अंदर आपने बेसिकली डाटा को मल्टीपल वेज में मैनिपुलेट करना या इनको एनालाइज करना, ठीक है ना। एक्सेल को अपना हिट एंड ट्रायल अलाउ करके कि आप एक्सेल खुद देखें कि इसके अंदर ये चीज़ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर 3 ऑप्शन है। सिनेरियो मैनेजर एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है कि इसके अंदर आप 2 से 3 सिनेरियोज बिल्ड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी ऑप्शंस प्ले करते हैं और उसके अंदर फिर आप सिनेरियो अप्लाई करता है। फिर एक्सेल अपने खुद बेस्ट जजमेंट के ऊपर जो मतलब इनके अंदर एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड है उसकी बेसिस पे बेस्ट सिनेरियो अप्लाई करके आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। इस तरीके से गोल सीक है, डाटा टेबल्स है। गोल सीक होता क्या है कि आपने किसी एक गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप गोल सीक यूज़ करते हैं कि एक्सेल को कहते हैं कि भाई ये आप गोल खुद यूज़ करो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे एक बिल्ड कर लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है। मैं आपको इसको इस तरह से लेके चलता हूँ कि मुझे एक अमाउंट मुझे एक नंबर पे अचीव करना है, दैट इज समवेयर अराउंड ये नंबर है मेरे पास 12568 एक मेरे पास नंबर है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ किसी ऐसे नंबर को, ठीक है। किसी ऐसे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि ये और ये दोनों इक्वल हो जाएं। अभी मैंने 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट 90 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ, अभी ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि हम इन दोनों को डिवाइड करें। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मजीद कितनी कम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है। मैं अभी आपको सिर्फ इसका यूजेज बता रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ये कि दिस माइनस दिस रिजल्ट शुड बी 0, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि 2 को यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आए जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास ये रिजल्ट 0 आ जाए।
मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो मैं यहाँ पे गोल सीक यूज़ कर सकता हूँ कि डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस में मैं गोल सीक में गया, गोल सीक में मैंने इसको बताया कि मेरा सेट सेल ये है, ठीक है, ये मेरा सेट सेल है, ये वाला, इसको किस में कन्वर्ट कर दे, जीरो में। ये जीरो में तभी कन्वर्ट होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने इन दोनों को माइनस किया हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट जीरो आ रहा है। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करें, इस सेल को चेंज करें, ओके। अब वो देखें उसने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं, टू एंड फ्रो ट्राई करने के बाद उसको एंड में पता, उसने हमें रिजल्ट दे दिया कि यार 62849 ऐसा नंबर है कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गोल सीक है। अब इस गोल सीक को मल्टीपल चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मैंने एक मुझे प्रॉफिट लेट्स सपोज चाहिए कि मुझे अपना जो ईयरली प्रॉफिट है वो 1 मिलियन रखना है, ठीक है। अभी मेरा ईयरली प्रॉफिट है जो समवेयर अराउंड 1.1 मिलियन बन रहा है। अब मैं एक्सेल को कहता हूँ कि यार इसके अंदर मैं इतने % कमीशन निकाल दूँ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ कितना बचे, 1 मिलियन बचे, ठीक है। अब वो एक्सेल क्या करेगा कि अब वो आपके जितने भी P&L के नंबर्स है वो उनको फिर यूज़ करके प्ले ऑफ करेगा जिनको आपने वेरिएबल हाईलाइट किया होगा, और फिर आपका क्या करेगा कि वो नेट प्रॉफिट 1 मिलियन पे ला के स्टॉप कर देगा। वो मल्टीपल नंबर्स प्ले होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे एंटिल आपका नेट प्रॉफिट 1 मिलियन होगा, आपको वहाँ स्टॉप कर देगा। तो ये गोल से एनालिसिस खासतौर पे जो एनालिसिस के लोग हैं जो कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग या फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो बेसिकली ये गोल सी को डाटा सेट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो व्हाट इफ एनालिसिस वाला एरिया काफ़ी फेवरेट होता है उनका यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो खुद से जंप इन करने की बजाय एक्सेल को टास्क दे देते हैं कि आप एक्सेल जो है ना उनके बिहाफ पे इस किस्म की वर्किंग करके निकाले, ठीक है। इसी किस्म की एक एग्जांपल हमारे पास ये जो सॉल्वर है, अभी आई गेस मैं सॉल्वर और ये पावर व्यू तो आपके पास विजिबल नहीं होंगे क्योंकि इनको भी या हिडन फीचर्स हैं, इनको बेसिकली ऐड ऑन के थ्रू ऐड करना पड़ता है सिस्टम के अंदर, यहाँ पे इनकी रिबन के अंदर। बहरहाल ये सॉल्वर भी इसी तरह की, और ये फोरकास्ट शीट, ये बेसिकली एनालिसिस और फोरकास्ट के लिए फंक्शन है ये दोनों। इंशाल्लाह हम लोगों ने कोई एक केस स्टडी पे निकालेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग हम लोगों ने फोरकास्टिंग और मॉडलिंग ऐसा डिटेल्स तो हमने प्लान आउट नहीं किया हुआ इस कोर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन और रिसोर्स की लिमिटेशन है। बट इंशाल्लाह आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू ज़रूर दूंगा मैं विद द बेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल। ग्रुप अनग्रुप इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिकली ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ होते हैं। ग्रुप अनग्रुप आपके पास कभी कोई होती हैं कि सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसको कंबाइन करके शो करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये डाटा है, मैं इस डाटा को यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने से होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे एक ये छोटी सी बार बन गई है, नंबर बन गए, इसको 1 किया तो ये बेसिकली ग्रुप हो गए हैं। बेसिकली मेरे पास ये रोज हाइड हो गई हैं, ठीक है, रोज अनहाइड हो गई हैं। ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज होता है, खासतौर पे आप कभी बड़ी डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपके पास होता क्या है कि सबसे पहले बड़ी स्क्रीन में रेवेन्यू होता है, फिर रेवेन्यू का सब आगे जो पार्टिकल होता है वो लेट्स सपोज कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट सॉरी ग्रॉस रेवेन्यू आ गया, या इस तरह से एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल की आगे सब लाइन में जाएंगे तो सैलरी एंड एक्सपेंसेस आ गया। फिर बड़े आप बेसिकली वो ड्रिल डाउन इफेक्ट लेके आने के लिए ना यहाँ पे ग्रुपिंग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें भी काम करेंगे तो ग्रुप्स का शो करेंगे कि ग्रुप और अनग्रुप में इसको मतलब बेसिकली ये प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा, ग्रुप अनग्रुप हो गया। सब टोटल, सब टोटल्स बेसिकली मैं ये जब हम फार्मूलाज के ऊपर आएंगे, ये सब टोटल वो इसको क्या नाम है, सब टोटल्स के फार्मूला के जरिए हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब टोटल्स बता रहे हैं वो हमारे पास उसकी डाटा की मैनिपुलेशन अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह सब टोटल जब हम फार्मूलाज के ऊपर रिव्यू कर रहे होंगे, अपने फार्मूलाज और एडवांस फार्मूलाज देख रहे होंगे, तो वहाँ पे हम सब टोटल्स को देखेंगे। बेसिकली सब टोटल्स इसी तरह से कि जैसे अगर हम एक ने मुख्तलिफ क्या नाम है वेरिएंट्स को ग्रुप किया हुआ है, तो हर एक ग्रुप का अलग अलग टोटल वो वहाँ पे विजिबल कर रहा होगा। सब टोटल्स के एक दो और बेनिफिट्स भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह विद द बेस्ट ऑफ टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप उसको इससे क्विकली एक दो काम और भी किस तरह से कर सकते हैं। सो फार ये हमारे पास जो डाटा की टैब है, इसके अंदर बाकी मैंने आपको बताया कि पावर व्यू और सॉल्वर ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं, इसको मैं अभी टच नहीं करूँगा और ये आपके पास अभी विजिबल भी नहीं होगी, ठीक है। ये पावर पिवट और पावर व्यू पैरेलल में यूज़ होती है। पावर व्यू बेसिकली एक बड़ी पावरफुल रिपोर्ट्स हैं, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के कंसेप्ट में यूज़ होती है।
तो इंशाल्लाह जब हम ये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग या कोई डैशबोर्ड बना रहे होंगे तो मैं एक डैशबोर्ड आपको पावर व्यू पे बना के दिखाऊंगा, जो कि बेसिकली पावर पिवट के डाटा मॉडल और पे बेस करके पावर व्यू की डैशबोर्ड बनता है। तो डाटा जो रिबन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। साथ कोई क्वेश्चन हमारे पास टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ रहा है? Not yet. चलें, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास रिव्यू टैब है। रिव्यू बेसिकली बहुत ज़्यादा फंक्शनल इसमें चीज़ें नहीं हैं। आपने बेसिकली स्पेलिंग चेक्स करें, कोशिश करें कि अपनी जब भी आप प्रोफेशनल लाइफ में हो एक दफ़ा स्पेल चेक्स करें, और ख़ासतौर पे वो F7 उसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो स्पेल चेक से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है। बाकी इसके अंदर डिक्शनरी और वोकैबुलरी चेक्स हैं। कोई कमेंट ऐड करना है, ठीक है, आप यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि आपने किसी सेल के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है और आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं फर्दर कोई एलैबोरेट करके बताऊँ, तो आप यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स छोटा सा ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम ABC की ये नंबर वहाँ से ऑब्टेन किया है, या वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेड टॉप कॉर्नर के ऊपर एक इंडिकेशन आ जाएगी, ये बेसिकली कमेंट की इंडिकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कमेंट को ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी कमेंट ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये प्रीवियस कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट देखने के लिए शो ऑल कमेंट्स, आपने सारे के सारे कमेंट्स आप चाहते हैं कि हर टाइम विजिबल हो, बजाय इसके कि आप माउस होवर करें इसके ऊपर और कमेंट विजिबल हो, बगैर होवर किए माउस ये विजिबल हो रहा है कमेंट, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ कमेंट को यहाँ से। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे हैं हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड शेयरिंग वर्कबुक है। ये बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पे है, ये एक्सेल सिक्योरिटी के अंदर मैंने ये पॉइंट्स रखे हैं। इंशाल्लाह आपको वर्कबुक प्रोटेक्ट वगैरह करना, ठीक है, वर्कशीट्स प्रोटेक्ट करना, और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पॉइंट नंबर 7 में शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये वर्कबुक की शेयरिंग से रिलेटेड एरियाज हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो व्यू है। व्यू के अंदर बेसिकली वही बात है कि आपका ये ओवरव्यू के लिए सारा एक्सेल की शीट्स के ओवरव्यू के लिए कि आपने इसको पेज वाइज देखना है, पेज ब्रेक के हिसाब से देखना है कि आपको एक पेज ओवर पेज जो भी आपका एक जो शीट है, जो कि ख़ास तौर पे जिन्होंने शीट्स के प्रिंट लेने हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपको पेजेस वाइज व्यू दे रहे हैं, ताकि आप अपने डाटा को इस तरीके से समराइज या लिखें ताकि वो एक पेज के ऊपर पूरा का पूरा विजिबल हो जाए, ठीक है। तो मुख्तलिफ ये पेज लेआउट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी कुछ विजिबिलिटी की बात शो हो रही है कि आप कभी ग्रिड लाइंस शो करना चाह रहे हैं, ग्रिड लाइंस नहीं शो करना चाह रहे। फार्मूला बार, ये फार्मूला बार है, ठीक है, ये फार्मूला बार शो करना चाह रहे हैं, नहीं है। हेडिंग्स हैं ये आपकी 1 2 3 ABC जो कॉलम्स और रोज की हेडिंग्स हैं, ये आप हाइड करना चाह रहे हैं। कई दफ़ा होता है मेरे पास कलीग्स आ रहे होते हैं, यार ये विजिबल नहीं हो रही, ये यहाँ पे फार्मूला बार नहीं शो हो रही, क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली व्यू ऑप्शन के अंदर कोई गलती से कोई का चीज़ अनचेक होगी होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें आप इनको यूँ कर सकते हैं। ज़ूम इन ज़ूम आउट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आपने कितना ज़ूम करना है। अगर आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये प्लस और माइनस का साइन है, आप इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, न्यू विंडो, ऑब्वियसली नई विंडो, नई एक्सेल शीट ओपन करना है, अरेंज करना। फ्री स्पेस, अच्छा फ्री स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बहुत कई दफ़ा यूज़ होती है, कई दफ़ा लोगों को नहीं पता होता, और फ्री स्पेस से कभी गलती से आप फ्रीज कर देते हैं तो वो भी परेशानी होती है, यार ये शीट मूव क्यों नहीं हो रही मेरी, ठीक है। फ्री स्पेस का मकसद ये होता है कि आपने कुछ रोज या कोई कॉलम फ्रीज करना है, ताकि वो अगर आप शीट को स्क्रॉल डाउन अप डाउन करें या स्क्रॉल लेफ्ट राइट करें, तो वो एटलीस्ट जो जिन एरियाज को आपने फ्रीज किया हुआ है वो आपके सामने अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पे मेरी जो ये करंट अभी ये डाटा है, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे, मैं यार ये इसके अंदर ये मेरा जो डाटा है, मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो होता क्या है कि मेरे पास हेडर्स सारे के सारे हाइड हो चुके हुए हैं, ठीक है। सब हेडर्स मेरे पास हाइड हुए हुए हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ भाई, यार ये क्या नंबर था, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्या यूनिट कॉस्ट थी, क्या टोटल प्राइस थी। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इस पूरे रो को सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीज पेन्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि ये ऊपर के जो एरिया है वो सारा का सारा मेरे पास फ्रीज हो गया,
ठीक है, और अब मैं यहाँ तक इसको विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एंड तक मेरी हेडिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। इस तरीके से अगर आप कॉलम फ्रीज करना चाहें, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं, आप रोज और कॉलम दोनों को फ्रीज करना चाहें। मिसाल के तौर पे मेरा डाटा यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है, और मैं भूल गया हूँ कि यार यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अवैस था, जब मैं आगे जाता जा रहा हूँ, जाता गया हूँ, यहाँ पे पहुँचा तो अब मैंने देखना था यार ये नंबर किसका है, तो अवैस तो वहाँ पे नाम पीछे है, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा फ्रीज करूँ ताकि मेरे पास हेडिंग्स भी रहें और रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी हर टाइम विजिबल रहे। तो मैं इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करके, ये जो सेल है E5, यहाँ पे सेलेक्ट करके फ्रीज पेन के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे पास ये स्क्रॉल डाउन करने पे भी मेरे पास हेडिंग्स रिमूव नहीं हो रही, और राइट करने पे भी मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव का नाम विजिबल हो रहा है, चाहे मैं जितना मर्जी राइट जाऊँ। तो ये फ्रीज पेन है। इसमें कई दफ़ा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कोई आप यूज़ कर रहे हैं, गलती से आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपने वो फ्रीज पेन पे क्लिक हो गया, ठीक है ना। अब वो क्या होगा कि यार लोग कह रहे यार ये शीट मूव नहीं हो रही, हिल नहीं रही, क्या प्रॉब्लम हो गई है यार, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, वो बेसिकली गलती से यहाँ पे आपका फ्रीज पेन हुआ है, अब ये वाला ये सारा फ्रीज हुआ है, ये स्क्रॉल अप और डाउन हो नहीं रहा। तो ये बेसिकली खुद चेक कर लिया कि आपने की गलती से इसको फ्रीज तो नहीं कर दिया। तो ये बेसिकली फ्रीज पेन है, ठीक है। स्प्लिट स्प्लिट ये तब यूज़ करते हैं आपके पास अगर मल्टीपल स्क्रीन ओपन हुई नहीं हो, तो आप क्या नाम है इसको, नहीं एक्चुअली सॉरी, ये स्प्लिट करने का मकसद ये होता है कि Abbas, I'm आप interrupting you here. Sorry. There was a question from Qurban Ali that freeze pen का कोई shortcut बता दें. So shortcut का वो जो home से इस तरह जाके से करते हैं कि मैं ये मेरे पास अभी ये नेक्स्ट पॉइंट पे शॉर्टकट है, ठीक है, बस ये उसके उसमें आपके पास ना ये कवर हो जाएगा कि आपने इसके शॉर्टकट किस तरीके से देखना है, ठीक okay. है। मैं आपको अभी सो फ्रीज पेज के बाद मैं बात करता हूँ स्प्लिट की। अच्छा, स्प्लिट स्क्रीन के अंदर बेसिकली होता ही है कि आपकी स्क्रीन को बेसिकली छोटा वो स्प्लिट इस तरह से कर देता है कि आपने अगर कुछ डाटा है, बहुत बड़ी आपके पास शीट है और आपने ऊपर भी काम करना है, नीचे भी काम करना है, तो आप बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की बजाय आप यूँ कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे या थोड़ा सा नीचे लेके आके यहाँ पे इस कॉलम रो को सिलेक्ट करके, ठीक है, स्प्लिट कर देता हूँ। अब इसमें हो गया क्या कि मेरे पास दो स्क्रीन पैरेलल में चल रही हैं। एक स्क्रीन यहाँ चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी काम करना चाहूँ, मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ पे भी कुछ काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी अपना काम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ी शीट है और मैं बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन नहीं करना चाह रहा, तो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन को। ये मैं पैरेलल में भी हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर सकता हूँ, वर्टिकली भी स्प्लिट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने दोनों पैरेलल में विजिबल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। कल हम लोगों ने वॉच विंडो के ऊपर देखा, तो वॉच विंडो सिर्फ आपको विजिबल करता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ना कि आपके पास नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आपको बेसिकली वो स्क्रीन स्प्लिट करके दे देता है, आपको वर्किंग एरिया भी मिल जाता है कि आपने मजीद अगर नीचे कुछ काम भी करना है तो आप उसको वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये वॉच विंडो से डिफरेंट इस वजह से कि वॉच विंडो में आप आगे राइट साइड पे किसी भी न्यू शीट से भी किसी भी शीट से आप वॉच लेके आ सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आप सिर्फ एक ही स्क्रीन के अंदर एक ही शीट के अंदर उसको स्प्लिट कर लेते हैं शीट को, उसको आप दूसरी एट अ टाइम दो डिफरेंट शीट्स विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही शीट के अंदर आप ऊपर और नीचे आपस में स्प्लिट कर सकते हैं या लेफ्ट राइट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये हॉरिजॉन्टली किया था, मैं इसको वर्टिकल भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकली भी ये आपके पास यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। हाइड ऑब्वियसली हाइड करने के लिए यूज़ होता है, उसके मैं कोड कमांड बनाऊंगा। बाकी ये मैक्रोस की वीबीएस से रिलेटेड है, ये भी फिर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। विजुअल बेसिक आगे मैंने बताया था आपको शायद कि डेवलपर और पावर पिवट के जो हमारे पास ऑप्शन है, ये हम लोगों की बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल ऑप्शंस नहीं होती, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये डेवलपर ऑप्शंस जो है डेवलपर ऑप्शन है, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की जो अपनी लेगेसी बैकएंड पे एक लैंग्वेज सपोर्ट करता है, वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये VB.NET से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी लेस एडवांस भी है, ठीक है, लेकिन बहुत सा काम होता है इसके ऊपर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन पे। बल्कि चले मुझे एक और चीज़ याद आई है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा इस लेक्चर पे एंड पे। मैंने परसों रात 2 दिन पहले अपने मेरा एक क्लाइंट कनाडा का है, उसने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने इसके लिए कुछ काम किया था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जस्ट फॉर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर योर इंटरेस्ट।
ताकि आपको पता चले कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसके ऊपर एक्सेल के अंदर आप खुद से अर्निंग कितने आराम से कर सकते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई और क्लाइंट के साथ काम करते हैं, आपको उसके अंदर बड़ा एक ओवरव्यू मिलेगा। वो आपके साथ मैं इसके एंड पे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। सो ये बेसिकली विजुअल बेसिक मैक्रो रिकॉर्डिंग है। मैक्रोस पे हो सका अगर हमें टाइम मिले इसको देखेंगे। ये टूल्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं। ये आपके साथ डैशबोर्ड जब हम बना रहे होंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये कंट्रोल्स कैसे यूज़ होते हैं। ये बेसिकली विजुअलाइजेशन के लिए बड़े अच्छे कंट्रोल हैं जो अवेलेबल होते हैं। आपने क्या नाम है कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसमें आपने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपने कुछ ऑप्शंस देनी है अपने सीनियर मैनेजमेंट को कि आप इनमें से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऑप्शन के सिलेक्ट करने के ऊपर मल्टीपल वेरिएबल्स चेंज होते हैं, उनके उनका आपने यूज़ कैसे करना है। बेसिकली इस किस्म की जो ये बटन्स हैं, स्पिन बटन है, ऑप्शन बटन है, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बटन है, कमांड बटन है, स्क्रॉल बटन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको यूज़ कैसे करना है, ये तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ हो रहे हैं। इनकी बैक एंड पे वर्किंग कैसे होती है कि इनकी बेस के ऊपर डाटा किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे चेंज करता है, ठीक है। इनके साथ चार्ट्स को लिंक कैसे कर सकते हैं उनके, ताकि ये चेंज हो तो चार्ट्स हमारी डायनामिक हो जाए। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। बाकी पावर पिवट है, पावर पिवट भी इंशाल्लाह जब पिवट टेबल और पावर पिवट के ऑप्शन तक हम आएंगे तो इसके ऊपर हम गो थ्रू करेंगे। सो गाइस दीज वर आवर ऑप्शंस दैट वर मेड इन अवेलेबल। बाकी हो सकता है आप कभी किसी और की विंडोज़ पे जाएं, किसी और की स्क्रीन पे देखें तो कभी और भी ऑप्शंस आ रही हों, तो यहाँ पे और भी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस आई जा सकती हैं। बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ ERPs यूज़ करें, ERP की अपनी एम्बेडेड समझ लें रिबन्स होती हैं, ठीक है। इनको ऐड जोन बोलते हैं। बेसिकली एक्सेल के ऐड जोन है, आप फर्दर ऐड करना चाहें इसके अंदर हो सकती हैं। तो लेकिन ये जो शुरू की 6 मैंने आपको ऑप्शन बटन टैब्स बताए थे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जेनेरिकली हर एक्सेल के अंदर अवेलेबल होगी, जिसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ योर टास्क वुड बी डिपेंडिंग अपॉन। सो यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। अच्छा, ये जब आप डाटा वैलिडेशन की बात कर रहे थे, जी ठीक है, बिल्कुल। उसमें अगर काफी लंबी लिस्ट है, ठीक है, अगर लिस्ट क्रिएट की हुई है तो वो लिस्ट क्या सर्चेबल होगी? मतलब हमें जैसे मैंने कोई भी डिजिट है वो फाइंड करना है, जैसे 110 में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो लिस्ट में पहले उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, उसके ऊपर जाऊंगा कि 110 कहाँ पे है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऊपर सिर्फ 11 लिखूं तो ऐसे वो सर्चेबल में आ जाए कि 110 नहीं ऑटोमेटिकली बिल्कुल। पिक कर ले। हाँ मैं आपको बता देता हूँ। जो तो है ना क्या नाम है हमारे पास डाटा वैलिडेशन के अंदर जो ये लिस्ट का ऑप्शन है, इसके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, डेवलपर बटन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेट मी सी, ये रहा लिस्ट बॉक्स। यहाँ पे ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर हम बैक एंड के ऊपर जो वर्किंग करके इसके अंदर ऑप्शन फीड करेंगे, तो जब इसके अंदर हम कुछ चीज़ टाइप करेंगे, ठीक है, तो वो सर्चेबल होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना, तो इसमें आप जैसे ही ए प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वो फिल्टर आउट ए की चीज़ें करना शुरू कर देगा। बी प्रेस करेंगे तो फिर ए बी के बाद जो कम्बिनेशन बनेगा वो विजिबल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। डेट लिस्ट के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप इसको सर्चेबल लिस्ट नहीं बन सकती वो डाटा वैलिडेशन के अंदर। अच्छा, सही है। तो अच्छा, एक आप वो बात कर रहे थे एड ऑन्स की ना, कि ये हम्म डेवलपर ऑप्शन और पावर पिवट एड ऑन से आता है। तो एड हम्म। ऑन्स मतलब वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं इसमें नहीं वो? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये डेवलपर बटन और पावर बटन ये ऐड ऑन से नहीं आता। ऐड ऑन से हमारे पास मुख्तलिफ एक चंक्स या समझ लें कुछ एक पैचेज होते हैं जो ऐड ऑन से आते हैं। ये तो पूरे के पूरे रिबन्स हैं जो कि यहाँ पे अगर आप मैं जाऊँ फाइल और ऑप्शंस में, ठीक है, तो ये ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन के अंदर यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल है ये चीज़ें सारी। तो ये मैं इस एरिया में अभी तक इस तरह से मैं आपको नहीं लेके जा रहा कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को साथ साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग लेवल पे कई दफ़ा कोई यूज़र गलती से चीज़ छेड़ दे तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उसको वापस रेक्टिफाई करना, ठीक है। कई चीज़ें यहाँ पे सेटिंग लेवल पे होती हैं और वो फिर आप फ्रंट स्क्रीन से एरर आ रहे होते हैं, वो फिर बंदा समझ नहीं पाता कि यार क्या इश्यूज आए हैं। सो ये यहाँ से ये ऑप्शन जो है ना ये पावर पिवट की और ये चीज़ें की हाइड और अनहाइड हो सकती हैं, ठीक है। दोबारा दिखा थैंक दें। यू सो मच। फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, ठीक है। ओके, कस्टमाइज रिबन के अंदर कौन कौन से लेआउट से कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन से चेक अनचेक है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, चलें हम आगे मूव करते हैं फिर।
एक्सेल के शॉर्टकट्स पे। एक्सेल के शॉर्टकट्स के अंदर वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक्सेल के शॉर्टकट्स की ऑलरेडी आपके साथ एक फाइल शेयर की हुई है। एक्सेल के शॉर्टकट में मैं एक चीज़ तो ये बताना चाह रहा था कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट अगर आपने देखना है, ठीक है ना, उसका सबसे आसान तरीका है कि आप आल्ट प्रेस करें, आल्ट की अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। आल्ट की प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर यहाँ पे इंडिकेशन आना शुरू हो जाएंगी कि आप आगे करना क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस जो 3 डॉट एक्सेल शॉर्टकट्स है, इसको मैं राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि राइट अलाइन मेरे पास होम की ऑप्शन में ये यहाँ पे अवेलेबल है, बट मैं ये काम जो है ना शॉर्टकट से करना चाह रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा आल्ट, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने होम में जाना है, होम के लिए वो बता रहा है भाई एच प्रेस करें, एच प्रेस किया, ठीक है। अब मैं जाना चाह रहा हूँ राइट अलाइनमेंट की तरफ, तो ये यहाँ पे मुझे बता रहा है कि राइट अलाइनमेंट के लिए ए आर यूज़ करें, तो मैं कहता हूँ ए आर। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे शॉर्टकट मिल गया कि ऑल्ट एच ए आर इज द शॉर्टकट ऑफ राइट अलाइनमेंट, ऑल्ट एच ए आर। अब मेरी अपनी लर्निंग है कि मैं कितनी जल्दी इस की को लर्न कर लेता हूँ। तो जैसे एक साहब ने सवाल पूछा था कि फ्रीज पेन का शॉर्टकट क्या है, तो बेसिकली फ्रीज पेन्स आपने देखें आ कहाँ पे रहा है। फ्रीज पेन्स हमारे पास आ रहा है व्यू में, ठीक है। व्यू के अंदर फ्रीज पेन्स आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रेस करें आल्ट। देखें जी व्यू के लिए क्या शॉर्टकट है, व्यू के लिए वो बता रहा है जी डब्ल्यू शॉर्टकट है, डब्ल्यू पे आगे। फ्रीज पेन्स के लिए शॉर्टकट बता रहा है एफ, तो आपने एफ प्रेस कर दिया, ठीक है जी। दोबारा आप एफ प्रेस करेंगे, एफ प्रेस किया तो ये फ्रीज पेन हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट आपने कोई भी शॉर्टकट आपने किसी भी किस्म का अपने लिए यूज आपको पता चलता है यार ये कीज है, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक दफ़ा उसका शॉर्टकट चेक कर लें, 5 से 6 मरतबा आप कीबोर्ड के ज़रिए स्लो करके टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हैंडी हो जाएगा। बाकी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं मिसाल के तौर पे जो कि इस तरीके से कुछ यूँ समझ लें कि आल्ट के ज़रिए नहीं है, बल्कि वैसे अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कॉपी कंट्रोल सी करने के बाद एक पेज स्पेशल की ऑप्शन यूज़ करते हैं, आल्ट ई एस। अब ई और एस कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम सबको याद है कि आल्ट ई एस एक ऑप्शन है जिसपे पेज स्पेशल का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है ना। तो एक ये शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। ये पेज स्पेशल के ऊपर मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है ये। मैंने पॉइंट नंबर 6 रखा है अपने पास, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा पेज स्पेशल के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो बहरहाल शॉर्टकट्स के अंदर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इस तरह से नहीं है। आपके साथ शॉर्टकट्स हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं, और बाकी जो शॉर्टकट्स हैं वो आप लोगों को क्या नाम है ऑल्ट के ज़रिए कोई भी नया शॉर्टकट आप मूव करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन शॉर्टकट से रिलेटेड किसी का? ओके, लेट्स मूव ऑन। डाटा सिलेक्शन एंड नेविगेशन। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिकली अगेन जो शॉर्टकट का जो मकसद था वही मकसद इस पॉइंट का है कि आप बड़े क्विकली किस तरीके से डाटा के साथ प्ले कर सकें, ठीक है। नेविगेशन और डाटा सिलेक्शन ये मतलब बड़ी समझ लें कि रूटीन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक काम करना बड़ा क्विकली करना है, तो क्विकली किसी डाटा के ऊपर नेविगेट कैसे करना है, क्विकली आपने जो है ना उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। डाटा सिलेक्शन के अंदर पहले मैं बात करता हूँ कि आपने कभी कोई डाटा सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन एक डाटा अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि यार आप ये जो रीजन है ना, इस रीजन को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। अब आपको पता है जी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। लेट मी सी, एक सेकंड में इसको अच्छा। अब आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले तो अब आपने इस डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इस डाटा को सिलेक्ट कैसे करना है कि आपने डाउन एरो, एक तो तरीका ये है कि आपने माउस यूज़ करना है, जिसको हम बार बार हम डिस्करेज करें कि आप माउस यूज़ करें, ठीक है। कि आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे ड्रैग करना शुरू किया, ड्रैग करें ड्रैग करें ड्रैग करें। अब यही हमारे पास तो भी 90 रोज़ का डाटा है, 90,000 रोज़ का डाटा भी आता है हमारे पास, 9 लाख का डाटा भी आता है हमारे पास जिसका हमें काम करना होता है, ठीक है। तो ये तो इट विल टेक यू फॉरएवर टू स्क्रॉल डाउन थ्रू द एंटायर डाटा बाय यूजिंग जस्ट माउस, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे माउस से सिलेक्ट किया, कॉपी किया कंट्रोल सी और आगे जाके पेस्ट किया, ठीक है जी। तो इससे हम लोगों की आप कोशिश ये है कि आप टोटल इस काम को कम्प्लीटली कीबोर्ड के ज़रिए करें। अब कीबोर्ड के ज़रिए आपने अगर किसी डाटा को सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कैसे करना है कि शिफ्ट का बटन दबा के अगर आप एरो कीज़ यूज़ करेंगे, ये लेफ्ट एरो की, राइट एरो की,
ठीक है, डाउन की, तो उसके ज़रिए आप इस डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उसको यूज़ करें माउस के पॉइंटर को। ठीक है, अगेन इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डाटा आपके पास अगर बहुत ज़्यादा है और ये डाउन एरो की मूवमेंट बहुत भी कर लेगा। ठीक है, और वहाँ तक चला जाएगा जहाँ तक लास्ट डाटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर आप आगे इसको कहाँ पे भी पेस्ट करना चाहे पेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डाटा की सिलेक्शन जो ये इस पे आपने अपना बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन आपको बार बार जो है ना कि इन चीज़ों को करना पड़ता है कि यार कंट्रोल दबाना है, यहाँ पे शिफ्ट दबाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है या नहीं करना। अभी हमने सिलेक्ट करना है, किसी जगह पे खाली मूव करना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार यूनिट सोल्ड का टोटल कितना आ रहा है। ठीक है ना, अब आप बजाय इसके स्क्रॉल डाउन से नीचे जाएं 90,000 रोज के ऊपर, ये ठीक है, या पॉइंटर से नीचे जाएं, ठीक है, या किसी और बटन से आप डायरेक्ट कंट्रोल दबा के नीचे चले जाएं। शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें डाटा को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ हमारा मकसद था नीचे जाना है, हमने बिल्कुल लास्ट रो तक जाना है कि जाके देखना है वहाँ पे हमारे पास इसका टोटल क्या आ रहा है। तो खाली कंट्रोल के साथ कीज प्रेस करेंगे तो लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, तो जहाँ तक इसको एक्सट्रीम डाटा मिलेगा बगैर विदाउट एनी ब्रेक वहाँ तक आपको ले जाएगा। बीच में कहीं पे ब्रेक आएगा तो वहाँ पे वो रोक देगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव के बिल्कुल लास्ट रो में जाना चाहता हूँ, तो ये मुझे सीमलेसली लास्ट रो तक ले गया है। लेकिन बीच में अगर कहीं पे ब्रेक आ जाता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्मिथ को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा नीचे जाता हूँ, तो ये यहाँ तक लेके आएगा, बिल्कुल एंड तक नहीं लेके गया, बल्कि ये यहाँ पे लेके आया। ठीक है, फिर आपने दोबारा वहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया। तो इस केस में आपको इसमें भी बहुत क्विकली देगा, क्योंकि आप यहाँ पे इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरा क्लिक किया, सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। इंस्पायर्ड इसके बावजूद कि हमारे पास बीच में एक ब्रेक था, तो जितने भी ब्रेक्स होंगे वो बड़ी जल्दी पास ऑन हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी नेविगेशन के लिए ये है कि आपने बेसिकली मुख्तलिफ अपने पास शीट्स में टॉगल कैसे करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आप होम बटन पे जाएं, तो बजाय इसके कि आप पॉइंटर लेके जाएं और यहाँ पे होम बटन पे जा रहे हैं, ठीक है, या मल्टीपल शीट्स पे आप कर रहे हैं, तो मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर कीबोर्ड पे कंट्रोल करने हैं, तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन ये बटन हैं, आपने शीट्स के दरमियान टॉगल करना है, नेविगेट करना है। ठीक है, आपने किसी एक शीट पे जाना है, दूसरी शीट पे जाना है, तीसरी पे पेज अप करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे शीट्स पे मूव करेंगे, पेज डाउन करेंगे तो आप राइट डायरेक्शन में शीट्स पे मूव करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से विंडोज़ का तो आपको पता ही है, आल्ट और टैब का बटन आप प्रेस करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने एक्सेल की शीट विजिबल की हुई है। ठीक है, तो आल्ट और टैब का बटन है, आपने दो मुख्तलिफ एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे हैं, एक शीट से कुछ देख के दूसरे पे कॉपी करना है, तो आप बजाय से कि पॉइंटर लें और एक यहाँ पे विंडोज़ पे जाएं, दूसरी शीट ओपन करें, तीसरी ओपन करें, फिर करें, तो आप आल्ट और टैब का बटन यूज़ करें उसमें यूज़ टॉगल करने के लिए मल्टीपल विंडोज़ में, और कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन ये बटन आप यूज़ करेंगे शीट्स के अंदर, एक वर्क शीट्स के अंदर टॉगल करने के लिए, नेविगेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, ये आपको आने चाहिए शॉर्टकट्स के लिए, क्योंकि पॉइंटर्स के माउस के जरिए काम करेंगे तो आपका काम बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो मैंने डाटा सिलेक्शन और नेविगेशन के अंदर कवर करने थे। चलें आगे हम चलते हैं, फॉर्मेट सेल्स एंड फॉर्मेटिंग डाटा। बहुत इम्पोर्टेंट। जी ऑमलेट नहीं बनाना, मैं थक गई हूं रोजाना ऑमलेट बना। यार जो अभी कोई बात थ्योरी नहीं है तो आप अपने माइक्स म्यूट कर दें, क्योंकि हम म्यूट करेंगे तो वो फिर आपको अगर खुद पूरी करनी होगी तो वो आप अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस। ओके, तो फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने डाटा को किस तरह से फॉर्मेट करना Avas, please unmute yourself. I see. You muted me as well. Now can you hear me? Yes. Okay. I'll start. So
फॉर्मेटिंग मैंने जैसे कि बताया कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये हर बंदे की अपनी परसेप्शन पे है, किसी को किस किस्म की फॉर्मेटिंग पसंद है, कोई किस तरीके से फॉर्मेट करता है डाटा को, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि आपका डाटा एक विजिबली अट्रैक्टिव हो कि यार ये आपके पास हेडिंग्स हैं, ये आपके पास बॉडी है, ये आपके टोटल्स हैं, ये सब टोटल्स हैं, ताकि वो एक सेपरेटली वहाँ पे व्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपने ये डाटा अभी तक जब से आपके सामने शेयर कर रहा हूँ तो बिल्कुल रॉ फॉर्म में रखा हुआ है, इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ था कि लेट्स सपोज मैं इसको अगर फॉर्मेट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह से फॉर्मेट करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोगों को की अपनी हर बंदे की अपनी परसेप्शन होती है। हमारे पास अब ये डाटा है, ठीक है। अब इस डाटा के अंदर वैसे तो चीज़ें सब विजिबल हैं, बट ये इस तरह से आई कैचिंग नहीं है, ठीक है। इस डाटा के अंदर हम इसको कोशिश करने की इसको बेहतर फॉर्मेट करने, अब इसकी फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या काम हम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 मेरी सबसे पहले ऑप्शन कोशिश होती है कि मैं जो अपनी स्क्रीन है, जो अपने फ़ॉन्ट है, मैं कुछ लिमिटेड फ़ॉन्ट्स है जो मैं खुद से यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोई यूआई मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ, एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। सेकेंडली मैं फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ऑलमोस्ट 3 दफ़ा मैं 10 साइज़ के ऊपर रखता हूँ फ़ॉन्ट के साइज़ को, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड है, ये हमारे पास पूरा यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास उसी गैप के अंदर स्विच के अंदर विजिबल हो जाए, ठीक है। जब भी आपने किसी कॉलम या रो को ऑटो एडजस्ट करना हो तो डबल क्लिक करेंगे उसके बॉर्डर पे, जैसे कि अभी ये जो रो की विड्थ है ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है, हालांकि मेरा डाटा इससे कम है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको एडजस्ट कर देगा खुद से, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको एडजस्ट कर दिया। इस तरीके से कमीशन है, अगर आप देखेंगे तो कमीशन भी एन बार जा रहा है और उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा तो इसने रो को कॉलम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली जो हमारे पास है आपकी हेडिंग्स हैं, बेसिकली ऑब्वियसली हेडिंग्स हैं वो थोड़ी बोल्डर रखें ताकि पता चले कि यार हेडिंग है, ठीक है। इसका मैं साइज मजीद कर दूँ बोल्ड करके। इसका आप कोई बैकग्राउंड कलर रखना चाहें बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अगर जब भी आप डार्क कलर रखते हैं तो उसकी जो टेक्स्ट का कलर है वो लाइट हो ताकि कंट्रास्ट में वो इजीली रीडेबल हो, ठीक है। डार्क कलर आप रखना चाहें कोई से भी डार्क कलर रख सकते हैं। अच्छा, सेकंड काम इसके अंदर ये है कि आप ये हमारे पास टॉप लेवल पे इसकी हेडिंग है, आप इसका साइज़ बड़ा कर दें बेशक, ताकि वो पता चले कि यार ये हमारे पास रिपोर्ट का टाइटल है सेल्स डाटा। इसके लिए मैं ये फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट कर देता हूँ, सिगोई यूआर लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी आमतौर पे आदत है कि मैं जो बिल्कुल शुरू का कॉलम है, कॉलम की विड्थ है वो बिल्कुल मामूली सी थोड़ी सी छोटा सा कॉलम रखता हूँ ताकि उसको एक रिपोर्ट की फॉर्मेट दूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे पास तो हमारे पास ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट है ये बेसिकली इसका फॉर्मेट जनरल हुआ है। हर एक सेल का एक टेक्स्ट का एक फॉर्मेट होता है, उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट की ऑप्शन होती हैं। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं, वो बड़ी डिटेल चीज़ें हैं इसके अंदर जो बेसिकली डिस्कस करने वाली हैं। राइट क्लिक करें, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स। और फॉर्मेट सेल्स के ऊपर हमारे पास बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। सेल की फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले उसके नंबर को आपने क्या फॉर्मेट करना है। आइदर इट इज़ अ जनरल, जनरल का मतलब है जो टाइप किया है वैसे विजिबल हो। कोई नंबर है, नंबर के अंदर नंबर की क्वालिटीज़ होती हैं कि उसके अंदर डेसिमल आ रहा होता है, उसके अंदर क्या नाम है कॉमास भी आ रहे होते हैं, ठीक है। इधर इट इज़ अ करेंसी, करेंसी है तो कौन सी करेंसी है, यहाँ पे करेंसीज की भी लिस्ट आ रही है आपके पास, ठीक है। आप करेंसी के फॉर्मेट में ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के फॉर्मेट में आ रही है, वो भी मोर और लेस करेंसी है बट विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड गैप्स। इधर इट इज़ अ डेट, आपके पास जो डाटा है वो क्या डेट है या वो टाइम है या कोई परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज है तो आप कितने डेसिमल प्लेसेस शो करना चाहते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट। साइंटिफिक है नोटेशन फ्रैक्शंस में है, या वो खाली सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। या फिर उसके साथ आपने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करना है, आपने कोई कोड है कोई खुद से आप ऐड करना चाहिए, या फिर उसके साथ आपने कोई कस्टम चेंजेस करनी है कि आप कस्टम लिस्ट के साथ कुछ नंबर ऐड करना चाहें। तो ये बेसिकली सिर्फ एक नंबर है कि उस नंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हमारे पास इस वक्त पे जो नंबर अवेलेबल है दैट इज ऑर्डर डेट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डेट। अब आप डेट किस तरह की डेट यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं जी कि उसके अंदर पूरी की पूरी डेट आए, मंडे दिसंबर 21 2020, या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 314 आए, मंथ और ईयर आए, ईयर की भी 2 डिजिट आए खाली। तो जो ज़्यादा बेहतर मुझे डेट लगती है जो मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती और जिसके अंदर समझ लें कंप्लीटनेस भी है, मंथ ईयर डे सब कुछ आ जाता है, वो ये यूज़ करता हूँ मैं आमतौर पे।
जिसमें जिसको यूँ भी कह सकते हैं, इसका अगर मैं नाम देखना चाहूँ इसका नाम क्या है इस फॉर्मेट का, तो वो कस्टम में जाएंगे तो उसका नाम आता है यहाँ पे आपके पास DDMMMYY, ठीक है। एनीवेज ये कस्टम के अंदर बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। कस्टम के अंदर भी कभी हुआ टाइम तो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम के अंदर आप मैनुअली खुद से कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ ऐड करना चाहें आप खुद से कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये मेरा डेट फॉर्मेट है, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको रिपीट करने के लिए दोबारा यूज़ करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेट नीचे भी कॉपी हो जाए। तो याद मैंने आपको बताया होगा कि फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर से आप इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से भी ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम पेज स्पेशल के ऊपर आएंगे, पेज स्पेशल के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह तब वो डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास सेल की फॉर्मेटिंग के अंदर, फर्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल थी, नंबर की फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट कॉस्ट है, टोटल है और कमीशन है। अब ये बेसिकली हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि फॉर्मेट सेल्स मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल की ऑप्शन है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+1। जो आपके पास ऊपर QWERTY कीबोर्ड के अंदर एक तो न्यूमेरिक कीपैड में 1 आ रहा है ना, एक 1 जो आपके पास क्यू के ऊपर 1 लिखा आ रहा है, Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे तो वो बेसिकली इसकी शॉर्टकट है ओपन करने के लिए ये फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन को। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनकम फॉर्मेट बेसिकली या तो हम नंबर रख सकते हैं या आप करेंसी रखना चाहिए करेंसी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको एक नंबर फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल्स, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल्स, ठीक है। और इसको ये टाइप दे देते हैं कि इन केस अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसके साथ ब्रैकेट लग जाए, ठीक है जी। ये हमने कर दिया। यहाँ से हम इसके मजीद इसके डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से मजीद डेसिमल इसके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको नंबर फॉर्मेट कर दिया। इसके अंदर अगर आपने कॉमर्स यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करें, कॉमर्स प्रेस आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। ये इसकी मैंने फॉर्मेटिंग, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी हैबिट बनाएं, क्योंकि नंबर्स विदाउट कॉमर्स डज नॉट मेक सेंस, ठीक है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि वो जस्ट बिकॉज कॉमा नहीं लगा हुआ तो वो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा डल गया या एक ज़ीरो कम हो गया, वो उसकी वजह से होता क्या प्रॉब्लम है कि एक ज़ीरो कम ज़्यादा तो हो गया लेकिन आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट की जो वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है वो ख़त्म हो गया है। और एक दफ़ा क्या नाम है इस किस्म की गलती हो जाए तो वो बाद में फिर दोबारा इन चीज़ों का ट्रस्ट और रिलायंस बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कॉमर्स को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि जब भी आप ये नंबर्स शेयर करें तो मैनेजमेंट से के साथ तो ये स्पेल चेक प्रोफेशनल एथिक्स की मद्देनजर रखते हुए और एक्यूरेसी को देखते हुए कॉमर्स, ताकि रीडर के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड हो कि हाँ भाई ये क्या नंबर है, क्या क्या नहीं है। बगैर बगैर कॉमा के उसको रीड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कॉमर्स अपने क्या नाम है हैबिट बना लें कि आपने जब भी रिपोर्ट सेंड करनी तो एक दफ़ा चेक कर लें कि आपने नंबर्स जितने भी उनके साथ कॉमा ऐड किया है या नहीं किया, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया जी कि फॉर्मेट सेल्स में हमने इनको डेट फॉर्मेट कर दिया, इसमें हमने इसको कॉमर्स में फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं मजीद, मैं Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अलाइनमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। अलाइनमेंट हमारे पास ऑप्शन वहाँ पे ऊपर होम में भी अवेलेबल थी, यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। अलाइनमेंट आपने किस तरह से करनी है, रैप टेक्स्ट वगैरह ये ऑप्शन वहाँ पे भी अवेलेबल थी। फॉन्ट के ऑप्शन हमारे पास ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने शो की हुई हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपके पास, बॉर्डर, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। बॉर्डर आपने क्या यूज़ करने हैं, यहाँ पे क्या बॉर्डर लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और काम मैं ये करता होता हूँ कि मैं यहाँ से ग्रिड लाइन रिमूव कर देता हूँ। व्यू में गया, ग्रिड लाइंस मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी, ठीक है। और अब मैंने इस सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट किया, ठीक है। Ctrl+1 प्रेस किया और ये यहाँ से हम देख लेते हैं कि कोई कौन सा अपने बॉर्डर्स में मैं लाइट कलर को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर यूज़ कर लेते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये हर किसी की अपनी परसेप्शन है, कोई कैसे लाइक करता है, कोई किस तरीके से उसको फॉर्मेट करने की कोशिश करता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं आप अपना जनरल बता रहा हूँ कि हाउ डू आई यूजली लाइक टू फॉर्मेट माई शीट्स, ठीक है। ये हार्ड कलर्स हैं, हार्ड बैकग्राउंड के साथ है, तो मैं इसके लिए इसको बॉर्डर ऐड करने के लिए यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करूँगा ताकि बॉर्डर लाइंस यहाँ पे विजिबल हो जाए, ठीक है। सो ये मैंने इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। अच्छा, आगे देखते हैं हमारे पास, मैंने Ctrl+1 प्रेस किया और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं।
फिल अगेन वो हमारे पास फिल की ऑप्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे भी आते हैं। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन की ऑप्शन जो है मैं आपको ये हमारे इस सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वाले इस एरिया में आपके साथ शेयर करूँगा कि वो क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करना है। सो ये यहाँ तक तो मैंने कर लिया। सेकेंड एक काम मैं और करता हूँ कि बाकी जितने भी अननेसेसरी कॉलम्स और रोज हैं जिनका काम नहीं है, मैं सबको हाइड कर देता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आपने यहाँ पे जो भी लास्ट कॉलम आपने रखना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और अगेन सिलेक्शन की बात करूँगा, हमने राइट तक सारा का सारा एरिया सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करें और साथ राइट एरो की, ठीक है। बिल्कुल एंड तक सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इन सब के सब कॉलम्स को हाइड कर दें, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल डाउन पे आना है, सबसे नीचे जाते हैं। पहले सबसे नीचे जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल डाउन, सबसे लास्ट पे चले गए, 2 स्टेप और नीचे गए। मैं यहाँ पे मैंने इस पूरी की पूरी सेलेक्ट कर लिया रो को, और फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन प्रेस किया, तो एंड तक जितनी भी रोज हैं सब सेलेक्ट हो गई हैं। इन सबको यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा जो चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे मेरे पास विजिबल ना हो। नंबर 1। अच्छा, अब और एक और काम क्या करना है, हमने फ्रीज पेन सभी सीखा है, ठीक है। कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरे पास वो रिपोर्ट का टाइटल और हेडिंग्स भी विजिबल नहीं रही, तो यहाँ पे हम इसको फ्रीज पेन्स कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास पेन्स फ्रीज हो गई हैं, ताकि हम नीचे जा रहे हैं हमारे पास वो भी अवेलेबल आ रहा है। आगे आते हैं बिल्कुल एंड में, तो हमारे पास टोटल नज़र आ रहे हैं। अब ग्रैंड टोटल्स की भी फॉर्मेटिंग ऐसी चाहिए जो पता चले दैट इज समथिंग आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ग्रैंड टोटल, GRANDTOTAL, ठीक है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, ठीक है। होम, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इस सबको कंट्रोल B करके बोल्ड कर दें, और वही जो हेडर्स को हम लोगों ने कलर्स और फॉन्ट दिए हुए हैं, वही हम इनको यहाँ पे भी दे देते हैं। अगेन कॉमास को ऐड लाजमी करना है, ये कॉमा और डेसिमल्स आप यहाँ पे रिमूव कर दें, ठीक है। तो मैं आपको 2 दिन से जो एक बड़ी गंदी सी शीट दिखा रहा था, वो इसी पर्पज़ के लिए कि मैंने कहा चलो उसकी ट्रिमिंग आपके सामने मैं करूँगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फॉर्मेट योर रिपोर्ट्स, ठीक है। जो भी डाटा है आपने जब पे किसी के साथ शेयर करना है, प्रेजेंट करना है, तो कोशिश करनी है कि जितने जो बेस्ट पॉसिबल आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे आप पसंद करते हैं वैसा इसको फॉर्मेट करें। इसका एक और आमतौर पे मुझे एक बड़े सीनियर ने बताया था कि आप अगर टेम्परेचर का जो है ना, फॉर्मेटिंग पे बड़ा असर पड़ता है। जो आउटसाइड टेम्परेचर क्या चल रहा है, अगर आप गर्मियाँ हैं तो आप लाइट कलर्स यूज़ करें, दैट आर मोर आई कैचिंग, दैट आर मोर अट्रैक्टिव टू द जो यूज़ कर रहा है। और अगर सर्दियाँ तो आप डार्क कलर यूज़ करें। आई डोंट नो बट दैट इज समवेयर इन साइकोलॉजी के ये चीज़ इंसान की जो है ना अपीयरेंस पे इम्पेक्ट कर रही होती है। एनीवेज मैं इसका भी बॉर्डर सेट कर रहा था, ठीक है। चल, तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मेटिंग का एरिया आ गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन के अंदर ये नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है, हमने सारी वन बाय वन डिस्कस तो कर ली है, ठीक है। बाकी एक प्रोटेक्शन रह गया, वो हम आगे देखते हैं। चलें आगे आते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने हाइड किए ना राइट साइड के ऊपर जो सेल्स थे सारे आपने हाइड किए, एक तो इसको दोबारा से क्विकली और गो थ्रू इसको करते हैं, और इसको ये बताएंगे अनहाइड करना हो तो फिर इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, बिल्कुल मतलब। गुड क्वेश्चन यार। हाँ, वाकई अनहाइड में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। अनहाइड में भी ऐसा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल काम ये करना है, लेट्स सपोज मैंने इसको अनहाइड करना है। आप यहाँ पे इसको कॉलम को सिलेक्ट करें, ठीक है, और ड्रैग करें, जैसे कि आपने राइट साइड पे जे के बाद क्यू को सिलेक्ट करें। एज्यूम करें कि जे के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, के, ठीक है ना। तो आपने के को सिलेक्ट करना है, तो के को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को ड्रैग करेंगे बस। यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करें, अनहाइड कर दें, सारे के सारे कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करके राइट, सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको आप हाइड कर लें, ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ आपके रो के साथ भी है कि अभी आपके पास जो लास्ट रो विजिबल है 93, आप एज्यूम करें कि आप 93 और 94 दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये ना 87 और 88 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, 89 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप समझिए कि आपने 93 और 94 दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो दोनों को आपने सेलेक्ट करके ड्रैग किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड, सारे के सारे अनहाइड हो गए।
और दोबारा उस पर किया तो अब वैसे मैंने कंट्रोल Z से वापस हाइड कर दिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इसको हाइड कर दें। ठीक है, एनीवन एल्स? ओके, चलें। अच्छा, पे स्पेशल की बात करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल फीचर है पे स्पेशल। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का हम लोगों को पता नहीं होता, इवन मुझे बहुत लेट पता चला पे स्पेशल के मल्टीपल ऑप्शंस का। ठीक है, I would like to add a comment here. अब ऐसे सब चीजें आपको सिखा रहे हैं ना, इसमें जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो चीजें नहीं आती यू शुड राइट देम डाउन साइड बाय साइड, अपने नोट्स लेते रहें और उनको सेम डे एक दफा लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स आ जाएं। बिकॉज हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहेंगे वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। तो जो बेसिक्स हैं वो आपकी हैंड्स ऑन होनी चाहिए बिफोर वी मूव टुवर्ड्स सम कॉम्प्लेक्स एरियाज, केस स्टडीज जो नॉर्मली एक्सेल की ट्रेनिंग में नहीं कराई जाती, हम वो करना चाह रहे हैं इसके थ्रू। बट स्टिल हमारी मजबूरी है कि हमें बेसिक्स कवर करनी है, बिकॉज अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप लोगों की तो उनमें उन कॉम्प्लेक्स एरियाज में जाके आपको चैलेंज आएगा। तो जो यहाँ की चीजें इनको क्विकली आप प्रैक्टिस करें। यू हैव 1 वीक इसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें इन एरियाज में, ताकि जो कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं उनमें आप जल्दी हैंड्स ऑन हो सके। योर टू बेस्ट। ओके सर। अच्छा, अब हम बात करें पे स्पेशल की। पे स्पेशल के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो पे स्पेशल मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि उसका एक शॉर्टकट है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल C। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये पे स्पेशल का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप बेशक क्लिक कर लें। ठीक है, पे स्पेशल, ये आपके पास एक पूरा पॉपअप विंडो आ जाती है। अब इसके अंदर ये आपको पूछ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या पेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑल सब कुछ पेस्ट करना है। ठीक है, तो वो तो आप कंट्रोल C और कंट्रोल V करके भी कर सकते हैं। ऑल का क्लिक करने का मतलब यह है कि कंट्रोल C और कंट्रोल V। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था कि Alt-ES। ठीक है, Alt-ES इसकी शॉर्टकट की है, वहाँ पे भी अवेलेबल हो गया आपके पास शॉर्टकट कीज में भी। ठीक है, पे स्पेशल की शॉर्टकट की है Alt-ES। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। आपको तो अपनी मेजॉरिटी टाइम में अपनी कोशिश ये रखें कि आप कंट्रोल C और कंट्रोल V से एक्सेल में अवॉइड करें। इसमें बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है जब आप सिर्फ हर चीज़ में कंट्रोल C कंट्रोल V करना शुरू कर देते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि मुख्तलिफ शीट्स की मुख्तलिफ डायनेमिक्स होती हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होती हैं, अलग फॉर्मेटिंग होती है। आपकी एक शीट की कुछ फॉर्मेटिंग है, दूसरी शीट की कुछ फॉर्मेटिंग है, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया सब कुछ, जिसमें आपने वैल्यूज़ को भी उठा के पेस्ट कर दिया, जिसमें आपने फार्मूला भी पेस्ट कर दिया, जिसमें आपने फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर दी, फॉर्मेटिंग मिक्स कर दी। तो अपनी आदत बनाएं कि आप पे स्पेशल को हमेशा यूज़ करें। कुछ भी आपने कुछ करना है तो आप कोशिश करें कि पे स्पेशल यूज़ करें। कंट्रोल C कंट्रोल V या पेस्ट ऑल, ये एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा मैस क्रिएट कर देता है। ये मैं बहुत बार अपने कोलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को मैं समझाता रहता हूँ कि यार कंट्रोल C कंट्रोल V ना किया करो, सिंपल। ठीक है, ये पे स्पेशल यूज़ करें। ठीक है, पे स्पेशल को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप स्पेसिफिक हो जाते हैं कि आप करने क्या वाले हैं, आपने करना क्या है, किस चीज़ को कैसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है यहाँ पे, ऑल सब कुछ जैसा कि है वैसा के वैसा कॉपी हो जाएगा। नंबर 2 फार्मूलाज, क्या आप चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो भी है वो सिर्फ फार्मूला कॉपी हो। ठीक है ना, बाकी इसका अपना सेल का डिज़ाइन या जो भी इसकी अपनी जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं वो कॉपी ना हो, सिर्फ फार्मूला कॉपी हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक इसका जो डिज़ाइन है कैलिब्री रख देता हूँ और इसका साइज़ 11 कर देता हूँ। अब इस सेल का जो साइज और जो फॉन्ट है वो डिफरेंट है, आपको देखें पर नज़र आ रहा होगा, और इस सेल का डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉपी करके Alt-ES करके सिर्फ फार्मूला या सिर्फ वैल्यूज कॉपी करता हूँ, देखते हैं फार्मूला करके क्या होता है, वैल्यूज करके क्या होता है, ऑल करके देखने क्या होता है। अच्छा, फार्मूला मैंने कॉपी किया और इसने फार्मूला कॉपी कर लिया, रिजल्ट डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है, उसकी क्या वजह है, वो जब हम फार्मूलाज के ऊपर डिस्कस करेंगे और फार्मूलाज को फ्रीज करने के बारे में और जो उनके क्या नाम है रेफरेंसेस है फार्मूला की, तब बात करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये देख लें कि अभी एक फार्मूला कॉपी हो गया। ठीक है, आई गेस आई मिस दिस पार्ट, मुझे इसको पहले बता देना चाहिए था।
कि ये हमारे पास एक फार्मूला बार है, ठीक है। जब यहाँ पे एक स्ट्रेट टेक्स्ट होता है तो वो बिल्कुल विदाउट एनी फार्मूला वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बगैर इक्वल के या बगैर प्लस माइनस साइन के साथ आमतौर पे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता है, उसके बाद फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। ये सब प्लेन टेक्स्ट है, ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। टोटल हुआ हुआ है, ये बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये कमीशन कैलकुलेट हुआ हुआ है, ये भी फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास फार्मूला कॉपी हो गया। दोबारा करते हैं हम, कंट्रोल जी किया है, RTS। अब मैं करता हूँ वैल्यूज, मैं चाहता हूँ कि ये सेम 200 यहाँ पे कॉपी हो जाए। अब अगर तो एक बंदा यहाँ पे 200 को कंट्रोल V करेगा, वो कभी भी नहीं लेके आ सकेगा, क्योंकि वो कॉपी फार्मूला को कॉपी कर रहा है, फार्मूला ड्रैग हो रहा है, ठीक है। आपने सेम 200 यहाँ पे कॉपी करना है तो कंट्रोल-C Alt-E-S शॉर्टकट की वैल्यूज पे क्लिक करें कि भाई जो उस सेल के अंदर विजिबल वैल्यू है, हमें जो विजिबल हो रही है वैल्यू, हालांकि इस सेल के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है कि टोटल इज मल्टीप्लाइड बाय विद सम परसेंटेज, नहीं वो फार्मूला है। विजिबल वैल्यू 200 है, तो हमें अगर विजिबल वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विजिबल वैल्यू यहाँ पे क्लिक हो जाएगी। यहाँ 200 आया 19.66, क्योंकि इधर राउंड किया हुआ हमने, इधर यहाँ पे इसको हमने राउंड करके खत्म नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके फार्मूला को कॉपी करना है। अब आप देखेंगे कि इसका फॉन्ट भी कैलिबरी लाइट अपना चेंज नहीं हुआ, साइज भी इसका वही है, अपना चेंज नहीं हुआ जो इसका सेल का था। इसने सिर्फ वैल्यूज को कॉपी किया है, यहाँ के फॉन्ट को या यहाँ के टेक्स्ट के साइज को कॉपी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है मेरे पास। हमारे पास फॉर्मेट्स। आप चाहते हैं कि भाई कुछ भी कॉपी ना हो, वैल्यू सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो, ये टेक्स्ट का जो साइज है या जो फॉन्ट है या जो बोल्ड इटैलिक है वट एवर यहाँ पे है, वो सिर्फ फॉन्ट कॉपी हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो गया। जैसे मैंने आपको एक शॉर्टकट ये भी बताया था कि फॉर्मेट प्रिंटर से भी हो सकता है ये काम पेज स्पेशल से भी हो सकता है। क्या मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब आप देखें ये फॉर्मेट से गए UI और 10 दोबारा यही हो गया, जो कि बेसिकली यहाँ का फॉर्मेट है। मैंने यहाँ का कंट्रोल-Z करके दिखाता हूँ, फॉर्मेट रखा हुआ था कैलिब्री लाइट 11, ठीक है। लेकिन मैंने कॉपी कंट्रोल-C Alt-E-S, तो ये गया यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, दोबारा और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। वैलिडेशन, मैंने आपको वैलिडेशन बताई थी, डाटा वैलिडेशन। अगर आपने किसी सेल पे डाटा वैलिडेशन लगी हुई है, वो आप चाहते हैं कि इससे वैलिडेशन कॉपी पेस्ट हो, वैलिडेशन कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये बेसिकली ये भी फॉर्मेट के ही सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ये सिर्फ बॉर्डर्स कॉपी पेस्ट करेगा, क्या नाम है, बॉर्डर्स के अलावा बाकी सब कॉपी पेस्ट कर देगा, बॉर्डर कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। फार्मूलाज को बिठा लेगा और बाकी फॉन्ट साइज और व्हाटएवर, लेकिन बॉर्डर्स को नहीं करेगा। कॉलम विड्थ, कि जो इस कॉलम का साइज है वही इस कॉलम का साइज हो जाए, तो वो उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। फार्मूला नंबर फॉर्मेट्स एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अच्छा, आगे चलते हैं ऑपरेशंस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कई दफ़ा हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, हम इस चीज़ को मैनुअली कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब ये है कि आप इसके साथ कोई ऑपरेशनल चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कमीशन है, ठीक है। इस कमीशन को भजन ईद आने वाली है, ठीक है। तो इस दफ़ा हम 2 टाइम्स सबको कमीशन देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल लगा लेते हैं। EIDCOMMISSION कमीशन, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा बॉर्डर ओपन करके इसको हम टेक्स्ट रैप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक करके इसकी विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यही सारा का सारा फॉर्मेट यही यहाँ पे आ जाए, कॉपी हो जाए। इसको सिलेक्शन याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी, यहाँ पे आए Alt-E-S फॉर्मेट्स, सारे का सारा फॉर्मेट मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे हमें चाहिए कि हम लोगों को डबल ईद चाहिए, डबल ईद देनी है जी, ठीक है। तो अब तो एक तो सिंपल तरीका मल्टीप्लाई 2 करें, मैं सिर्फ इसका आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ कि आप इसका एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि आपने इसको 2 लिखें, ठीक है। सॉरी, ये आपने इन सबको कॉपी पेस्ट किया, वैल्यूज को पेस्ट किया, ठीक है, ठीक है। अभी आपने इन सबको डबल करना है। आपको आपके पास ऑलरेडी एक कॉलम में अमाउंट लिखी हुई है और आपको कहा गया कि इसको डबल कर दो। आपने डबल कैसे करना है कि बजाय इसके आप एक और कॉलम क्रिएट करें, एक जगह पे 2 लिखें, कंट्रोल-C, इन सबको सिलेक्ट करके Alt-E-S करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सिंबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। वैल्यूज
ताकि इससे वैल्यूज हो कॉपी और मल्टीप्लाई हो जाए ये 2 इन सब के साथ। तो अब आप देखेंगे कि ये सब के सब 2 से मल्टीप्लाई हो गए हैं और इसमें कोई फार्मूला भी नहीं है, ठीक है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये स्ट्रेट अवे कॉपी पेस्ट हो चुके हैं लेकिन डबल अमाउंट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका इसके अंदर ऑपरेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इसके अंदर चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, कंट्रोल सी और डी एस, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सारी ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह तो रहे हैं। ये नंबर सर 2 से मल्टीप्लाई करके जरा दोबारा ये ऑप्शन काइंडली ऑपरेशन वाला कर दीजिएगा एक मिनट। जी मैं आपको बताता हूँ। अवैस दिस टाइम को डिफरेंट करो, डिवाइड कर दो या कुछ और कर दो। ठीक है मैं वो दोनों ऑप्शन बता देता हूँ। पहले दोबारा फिर ये मल्टीप्लाई आ करें गया। कि हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है। हमें बताया गया कि वैसे कमीशन 200 है लेकिन ईद का कमीशन डबल होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस कमीशन को डबल करना है, जितने भी यहाँ पे कमीशन है इनको डबल करना है। आपने एक साइड पे यहाँ पे 2 लिखा, इस 2 को कॉपी किया, ठीक है। इन सारे के सारे इन सब को कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट करके ऑल्ट ES हमारा पॉपअप ओपन हो गया। वैल्यूज किस वजह से क्लिक करना है क्योंकि इस 2 की फॉर्मेटिंग में कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगी। हम चाह रहे हैं कि फॉर्मेटिंग नहीं सिर्फ वैल्यूज हो और मल्टीप्लाई हो जाए ये 2 यहाँ की वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब डबल हो गया। एक और फरमाइश आई है बॉस की तरफ से कि यार नहीं, मेरी तरफ से जो है ना $100 सबको और दे दो, एक्सेस दे दो, ठीक है जी, $100 सबको मजीद दे दो। अब हम कहते हैं जी ठीक है जी, अगर ये 399 है तो ये 499 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इस 100 को कॉपी किया, इन सब पे ऑल्ट ES। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज एंड ऐड, ठीक है, ये $100 सबको मजीद दे दें, ओके। तो अब क्या हो गया कि ऑलरेडी जो नंबर थे वो पहले डबल हुए हैं और उसके अंदर फिर $100 और ऐड हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था कि ये इसके ऑप्शन है, इसका ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करना चाहिए डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी के सारे जो ऑपरेशन वहाँ पे अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं स्किप ब्लैंक्स। स्किप ब्लैंक का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि अगर आपके रेंज के अंदर कोई ब्लैंक है तो उस ब्लैंक के ऊपर वो चीज़ कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। आगे आते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सिंपल है, कोई चीज़ रोज में है तो उसको कॉलम में आप पेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि मुझे कोई कहे कि यार इसकी क्विक समरी बता दो, छोटी सी समरी क्विकली शो कर दो कि टोटल यूनिट सोल्ड, यूनिट कॉस्ट, कमीशन और कमीशन कितनी कितनी थी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको क्विकली शो करने के लिए कंट्रोल C किया, ऑल्ट ES, पी स्पेशल, ट्रांसपोज वैल्यूज, इसको यूं कर लिया, ये सारे यूं हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल में आ गए, ठीक है। और इनकी वैल्यूज को ऑल्ट ES वैल्यूज ट्रांसपोज, ठीक है। और इसके यहाँ पे हम इसको दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो ये बेसिकली क्विकली मैंने छोटी सी समरी शो करने के लिए उनको दिखा दिया कि यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड इतने हैं, यूनिट कॉस्ट इतनी है, टोटल इतना है, कमीशन इतना बना था और ईद की कमीशन इतना बन गया, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपोज का मकसद ये है कि आपने रो को, अगर कोई डाटा रो में है तो उसको कॉलम में पेस्ट कर देगा और कॉलम फॉर्मेट में लेगा, अगर कॉलम फॉर्मेट में है तो उसको रो फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। सो ये हमारे पास पेज स्पेशल के अंदर चीज़ें हैं, बहुत हैंडी चीज़ें हैं। आपके पास, आपको अगर पे ग्रिप हो जाए तो आपको कई चीज़ें आप मैनुअली करने के बजाय बड़ी क्विकली पेज स्पेशल के जरिए आप कर सकते हैं। तो ये पेज स्पेशल की जो आप शॉर्ट की बता रहे हैं दैट इज ऑल्ट अल्फाबेट ENS, राइट? ऑल्ट ES एग्जैक्टली। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक कॉपी नहीं कुछ हुआ होगा। अगर आप वैसे ऑल्ट ES प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि क्लिप बोर्ड के ऊपर जब कुछ कॉपी हुआ होता है तो फिर उसके बाद ये काम करती है। मैं ऑल्ट ES प्रेस करूँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने कंट्रोल C किया हुआ है। अब मैं करूँगा ऑल्ट ES तो ये आपके विजिबल होगी। राइट राइट, सही, थैंक यू। चलें जी, अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एक्सेल सिक्योरिटी हाइडिंग एंड रीनेमिंग शीट्स विद सुपर हाइड। अच्छा ये मैं कई चीज़ें अपने पास यूज़ करता हूँ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सिक्योरिटी इन द सेंस कि मैं नहीं चाहता कि मैं अगर कोई शीट बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और हम लोग जो चीज़ बनाते हैं आगे हमारे सबऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं उनके अंदर फिर कई सिक्योरिटी फीचर्स रखता हूँ ताकि वो जो जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ वो इस तरीके से ही चीज़ को यूज़ किया जा सके। कुछ चीज़ें वो छेड़ ना सकें, वो कुछ चीज़ों में वो उनके सामने विजिबल ना हो। तो कई दफ़ा एक्सेल की सिक्योरिटी और कई दफ़ा आपको कुछ क्रूशियल किस्म का डाटा होता है, जैसे कि हमारी पेरोल शीट्स होती हैं,
हमने उनको पासवर्ड प्रोटेक्ट किया होता है, ताकि अगर हम गलती से भी ईमेल करते हुए किसी गलत रेसिपिएंट को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, वो एक्सेल की शीट नहीं ओपन कर सकेगा, ये वर्कबुक नहीं ओपन कर सकेगा, मल्टीपल आपकी रीजन हो सकती हैं। तो हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए कि भी आपने एक्सेल की सिक्योरिटी के बारे में, जो एक्सेल की बेसिकली शीट्स को आपने सिक्योर कैसे करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करना है, या हाइड कैसे करना है, सुपर हाइड कैसे करना है। सुपर हाइड आई डोंट नो, बहुत कम लोगों को पता होता है कि सुपर हाइड किस तरह से करना है। तो वो उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो छोटी सी दो चीज़ें देख लेते हैं कि एक्सेल की शीट्स हैं ये हमारे पास, ठीक है, इनको नेम रीनेम करना, इनको हाइड करना। एक तो सिंपल हाइड आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप राइट क्लिक किया, इसको हाइड कर दिया, ठीक है ना। यहीं पे आपने राइट क्लिक किया, अनहाइड की ऑप्शन आई, आपके पास शीट्स की लिस्ट आ जाएगी जो जो सी हिडन है। आप उसको अनहाइड करना चाहें, इसको आप अनहाइड कर लेंगे, ठीक है। इसके शॉर्टकट्स हैं ALT-HOR-HOUH है, ठीक है। इसको अनहाइड करने के लिए भी फिल्म में बस हिडन कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। ALT-HOUH किया, वो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आर्ट के साथ मैंने चीज़ें याद की हुई हैं। अल्फ़ाबेट्स आप सीक्वेंस में लेके चलेंगे आपको पता चल जाएगा। ALT-HOR है रीनेम करने के लिए, ठीक है ना। ये देखें ALT-HO फॉर्मेट के अंदर, और ये ALT-HOR, ठीक है। ALT-HOR रीनेम करने के लिए यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने को टैब का कलर चेंज करना है, अपने टैब के कलर चेंज कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है आपके पास बहुत मल्टीपल टैब्स होती हैं, हम यूज़ करते हैं, मैं किसी सेम नेचर की टैब के सेम कलर कर देते हैं ताकि हमें उसकी विजिबिलिटी दे कि हाँ एक्सपेंसिव है वो इस टैब में पड़े हुए हैं, रेवेन्यूज हैं वो इस कलर की टैब्स में पड़े हुए हैं, इस कलर की टैब है तो इसके अंदर इसकी सब समरी है। तो मल्टीपल चीज़ों के लिए आप इसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऑर्गेनाइज करने के लिए कलर्स भी कर सकते हैं टैब को। अच्छा, हाइड मैंने आपको बता दिया, तो हाइड कैसे करते हैं, इसको सुपर हाइड कैसे करते हैं। सुपर हाइड का मतलब है कि जैसे कि मैंने इसको किया हाइड, हाइड करने से हुआ क्या है कि शीट तो आपके सामने हाइड हो गई है, लेकिन आप अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि यार कोई शीट है जो कि हिडन है, उसको आप कोई भी बंदा अनहाइड कर सकता है। सुपर हाइड करने के लिए मैं आपको वैसे एक ट्रिक है, वैसे आमतौर पर ये हर किसी को पता नहीं होती। उसके लिए हम छोटी सी डेवलपर की मदद लेते हैं, ठीक है। उसमें आप स्ट्रेट अवे Alt-F11 एक शॉर्टकट की है, ठीक है। Alt-F11 आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास इस वर्कशीट की कैटेगरीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। Alt-F11 है, ठीक है। या अगर आपने इस डेवलपर रिबन को अनहाइड कर भी लिया है, ठीक है, तो ये विजुअल बेसिक पे आप क्लिक करेंगे। ये विजुअल बेसिक एडिटर का एरिया है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ पे कोडिंग होती है सारी की सारी, ठीक है। मॉड्यूल्स, यूजर फॉर्म्स, क्लास मॉड्यूल्स सारे के सारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग होती है। बहुत बड़ा एक सेपरेट फील्ड है बाहर प्रोग्रामर्स के लिए, मैं काफ़ी अर्सा इस पे काम करता रहा हूँ। एनीवेज, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, ठीक है, विजिबल की, एक्सेल विजिबल हिडन वेरी हिडन। यहाँ पे भी इस ऑप्शन को कर दें वेरी हिडन, ठीक है, क्लोज कर दें। अब ये यहाँ पे हाइड भी होगी है, और अगर आप इसको अनहाइड करेंगे, अनहाइड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। इवन अगर अनहाइड का ऑप्शन हुआ भी तो उसमें वो जो लिस्ट खुलेगी उसमें डाटा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पे करता हूँ, एक और शीट खोलता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है, इसको हाइड करता हूँ, इसको सिंपल हाइड करता हूँ, सुपर हाइड नहीं करता। तो अब मैं अगर यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पे जाऊँगा तो अनहाइड में आपके पास लिस्ट में डाटा आ ही नहीं रहा, वो वेरी हिडन है, ठीक है। कई दफ़ा आप कुछ कंट्रोल्स लेवल की चीज़ें होती हैं जो आप चाहते नहीं कि यूज़र देखें, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे सुपर हाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसको वापस अनहाइड करने का तरीका क्या है, विजुअल बेसिक पे गए, ठीक है, आपके पास यहाँ पे शीट्स के नाम आ रहे हैं। वो कौन सी शीट थी, डाटा की शीट थी, डाटा की शीट पे गए, विजिबल करके इसको क्लोज कर दें, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सुपर हाइड। मैंने इसका नाम सुपर हाइड रखा था, आई गेस शायद मैंने ऑनलाइन भी इसका नाम सुपर हाइड ही कहीं पढ़ा हुआ था। एनीवेज, तो आप एक्सेल की शीट को किस तरह से हाइड और सुपर हाइड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई मरतबा। आप एक्सेल के अंदर जो सबसे बड़ी एक जो खराबी मुझे नज़र आई है वो ये है मेरे अपने एक्सपीरियंस में, कि बहुत ही फ्रेजाइल और नाजुक सॉफ्टवेयर इस सेंस में है कि आप गलती से आपने आगे पीछे देखा और गलती से आपसे की प्रेस होगी कोई भी, ठीक है ना, तो उसका आपका वो एक ड्रिल डाउन इम्पैक्ट चल जाएगा, क्योंकि एक्सेल की हमारी सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड होती हैं, तो उसके सारे लिंक्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जिस टाइम पे कोई शीट को यूज़ नहीं कर रहे उसको फ़ौरन से आप प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है, प्रोटेक्ट शीट कर लें, ओके। बस यहाँ पे पर इसके ऊपर होगा ये कि आप अभी सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, गलती से कोई बटन आपका दब भी गया
तो ये नंबर चेंज होंगे। मैं कई दफ़ा पेरोल की शीट्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही क्रिटिकल डाटा होता है, तो Alt+R+S मैंने शॉर्टकट कीज़ मुझे रटी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मैंने कुछ चेंज करना है तो साथ ही Alt+R+S पे क्लिक करूँगा, चेंज करूँगा, तो उसके बाद दोबारा उसको कर दूँगा। पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं बेशक पासवर्ड यूज़ करें, ठीक है, मैं बगैर पासवर्ड ही कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैंने खुद यूज़ करनी होती है। यहाँ पे आप शीट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पासवर्ड देना चाहें पासवर्ड दे सकते हैं जी, NEW, ठीक है, NEW, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी करूँगा नहीं हो रहा है, मैं अनप्रोटेक्ट करूँगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, NEW अनप्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है प्रोटेक्ट करने के भी, प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है कि आप प्रोटेक्ट तो कर लें, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि यूज़र क्या क्या कर सके इसके साथ। तो मैं आमतौर पर इसको प्रोटेक्ट करने के बाद ये करता हूँ कि चेक मैं कर लेता हूँ कि भाई यूज़र इसके ऊपर फ़िल्टर लगा सके, पिवट टेबल देख सके, बनाना चाहे बना सके, डिलीट करना कर सके ना कर सके, रोज़ इंसर्ट कॉलम रोज़ कर सके ना कर सके, क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें बेसिकली लॉक करने के लिए फॉर्मेट सेल्स को फॉर्मेट कर सके या नहीं। तो बेसिकली मैं इन दो ऑप्शन को चेक करता हूँ ताकि अगर मुझे फ़िल्टर लगाना है या मुझे किसी को सॉर्ट करना है, ठीक है, या मुझे किसी को वो क्या कहते हैं उसको फ़िल्टर डाउन करना है तो मैं वो कर सकूँ यहाँ पे। यूज़ ऑटो फिल्टर्स, हाँ, ऑटो फिल्टर्स वाई इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू ऑटो फिल्टर, ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अब बेसिकली मैं यहाँ पे हर चीज़ को फ़िल्टर भी करने दे रहा है, ठीक है, और साथ साथ ये प्रोटेक्टेड भी है शीट। सो बेसिकली ये है शीट की प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये शीट की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने शीट को स्पेयर है, काम नहीं करे इसके ऊपर, इसको फ़ौरन से प्रोटेक्ट करें ताकि इसके ऊपर गलती से भी आपको नंबर पंच इन ना करने, कोई ऐड ना करने जिसकी वजह से फिर आप ढूंढते रहेंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। सेकेंडली वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए मुझे एक काम तो ये करना पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ एक्सेल शेयर किया है, मैं आपके साथ पूरी विंडो शेयर करूंगा तो फिर आपको वर्कबुक प्रोटेक्ट पता चलेगा। मैं 1 मिनट स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। शेयर स्क्रीन, जी अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और बाकी एक्सेल के साथ ये बाकी एरियाज भी शेयर हो रहे हैं ना साथ, यू देयर गाइस, ये बाकी चीज़ें भी शेयर हो रही हैं, विजिबल हो रही हैं एक्सेल के अलावा? जी जी विजिबल है। ओके, सो मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि वर्कबुक को अगर मैंने शेयर प्रोटेक्ट करना है कि भाई कोई वर्कबुक है उसको वो ओपन हो और उसके अंदर क्या नाम है आप उसको पासवर्ड मांगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है प्रोटेक्ट वर्कबुक में, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आए, ठीक है, तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अब यहाँ पे इसके ऊपर को पासवर्ड लगा सकते हैं। बी केयरफुल क्योंकि ये मैंने आज तक कभी मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाया। मैं 3-4 किस्म के पासवर्ड हैं जो मैं ब्रेक कर लेता हूँ शीट का भी, लेकिन वर्कबुक का पासवर्ड मैं कभी भी ब्रेक नहीं कर पाया और इन्होंने भी बड़ा क्लियर लिखा होता है, मैंने बड़ी सर्च की है लेकिन नहीं ब्रेक होता। तो आप जब भी कभी इसका कोई पासवर्ड रखें तो याद रखें आप क्या पासवर्ड रख रहे हैं, कोई जेनेरिक कम्प्लेक्स किस्म का पासवर्ड रख लें जो आप यूजली यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल NEW ऐड करके इसका पासवर्ड सेव कर रहा हूँ, ठीक है, NEW, ओके, NEW, तो ये हमने इसका पासवर्ड लगा लिया, ठीक है, सेव कर लिया। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पे ही मेरे पास सबसे पहले पासवर्ड मांग लेगा, ठीक है, कुछ भी विजिबल करने से पहले NEW, ओके। सो बेसिकली ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है आपकी वर्कबुक को, ठीक है। जब दोबारा बता देता हूँ, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सामने ही प्रोटेक्ट वर्कबुक में इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, आप पासवर्ड खत्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बस सिंपल पासवर्ड को डिलीट कर दें, वर्कबुक की प्रोटेक्शन खत्म हो गई है, ठीक है। तो वर्कशीट प्रोटेक्ट करना है वो रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट होती है, ठीक है, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट होती है, और वर्कबुक प्रोटेक्ट करनी है तो वो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में जाके प्रोटेक्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे भी प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल ये भी वही है, ऑलमोस्ट ये भी वही है, बिल्कुल यहाँ से भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास हमारे पास एक्सेल की जो है शीट्स को आपने प्रोटेक्ट करना हो, आपने हाइड करना हो शीट्स को, सुपर हाइड करना हो, तो ये हमारे पास इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं करने के लिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, सॉरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मिस कर गया हूँ
कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपके कुछ एरियाज जो हैं, लेट्स सपोज ये मैं इसकी बात करता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट हो भी पार्शियल और कुछ एरियाज का प्रोटेक्ट ना भी हो। मिसाल के तौर पे आप कई दफ़ा यूज़र को कुछ टेम्पलेट देते हैं कि हाँ भाई ये टेम्पलेट है, इसके अंदर ये फार्मूलाज वगैरह हमने लगाए हुए हैं, हाँ ये जगह है जहाँ पे तुम अपनी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। उस पार्शियल चीज़ को आप कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक मिशन है यहाँ पे, ठीक है, आप अपने मैनेजमेंट को आप देते हैं कि यार शीट बना के, मैनेजर कहता है कि ठीक है यार शीट बना दो, कमीशन मैं खुद देख लूंगा कितने परसेंटेज मैं डालूँ, बाकी चीज़ें तुम छोड़ दो, कमीशन मैं खुद देख लूंगा कितने परसेंट है, ठीक है, तो तुम बाकी वर्किंग करके ले आओ। आप कहते हैं ठीक है जी। आपने क्या किया कि बाकी सारी वर्किंग कर ली, ठीक है जी, और RPS में फिर इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और इस आपने सेल को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, क्या कह के, कमीशन परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे जो आपने खुद से 5% डाला हुआ है, आपने इसको दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, F4 प्रेस कर रहा हूँ, मैं फ्रीज कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। इन सबको एंड तक कॉपी पेस्ट एज अ फॉर्मूलाज किया आपने, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे जारी बात है 5% होगा तो ये वैल्यू आएगी, 10% होगा तो ये वैल्यू आएगी। अब आप नहीं चाह रहे कि बाकी चीज़ें छेड़े मैनेजर सिर्फ ये यहाँ पे इस सेल के अंदर, या मैनेजर हो गया या कोई भी जूनियर है, किसी को भी आप शेयर करें, आप चाहते हैं कि सिर्फ इस सेल के अंदर कुछ चीज़ वो है वो चेंज करना चाहिए, चेंज कर लें, ठीक है, बाकी चीज़ों के बाकी वर्किंग कंप्लीट है, बाकी फार्मूलाज लगे हुए हैं, बाकी चीज़ों में कोई चेंजेस ना हो। आप ये करेंगे कि इसके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, या जिसका मैंने शॉर्टकट बताया था Ctrl+1, इसकी प्रोटेक्शन में जाके इसको लॉक ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। अब ये सेल लॉक नहीं रहा, इवन आप इस रिव्यू में जाके इसको प्रोटेक्ट भी कर लेंगे, सब प्रोटेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, लेकिन ये एरिया चेंज करने के लिए रेडी है, वो अब मैनेजर जिसको जब भी चाहे, इसको जो मर्जी चेंज करना चाहे वो यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब एरियाज लॉक्ड हैं, तो आप बेसिकली किसी एरिया को पार्शियली लॉक, अनलॉक, प्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जिसमें किसी ने एंट्री करनी है तो एंट्री करें। यहाँ पे मजीद फिर आपका डाटा वैलिडेशन का कंसेप्ट भी आप लाना चाहें ला सकते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ आप परसेंटेज ही डाल सकें, कोई ऐसी वैल्यू ना डाल दें, कोई या ABC ना लिखना शुरू कर दें, ठीक है। डाटा वैलिडेशन यहाँ अप्लाई करना चाहें अप्लाई करा लें, मल्टीपल चीज़ हो सकती हैं बहरहाल। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पार्शियली भी आप किसी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पार्शियल सेल्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं, पार्शियल कौन प्रोटेक्ट कर लें आप। सो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ये चीज़ें सारी मुझे अब कवर करनी थी, आज हमने कर ली हैं। आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन आप, यू आर वेलकम टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सम टाइम हम किसी शीट पे काम कर रहे होते हैं तो वो विंडो क्लोज हो जाती है तो बेध्यानी में, तो उसमें ये है कि ऑटो सेव किस तरह से होता रहेगा, ये है कि हमारा डाटा जो है वो लॉस ना हो। यार ऑटो सेव की बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर ऑप्शन होती है, ठीक है, कि वो ऑटो सेव इसका ऑन होता है, ऑटो सेव एक्सेल का। उसकी टाइमिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हर कितने मिनट या कितने सेकंड्स के बाद वो ऑटो सेव करे उस चीज़ को, ठीक है। ये आ रहा है ऑटो सेव का ऑप्शन। अगर आप ऑप्शंस में आते हैं, मैं सॉरी इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैंने एक्चुअली खुद एक दफ़ा रिकॉल करा था, मुझे भी याद नहीं था ठीक से। फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, सेव के ऑप्शंस में गए, तो ये ऑटो सेव है। आमतौर पे ऑटो सेव सबका ये चेक ही होता है कि गलती से अनचेक हो गया, बाय डिफॉल्ट ये चेक होता है कि ऑटो सेव हो रही होती है फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आप कितनी देर बाद, कितने मिनट के बाद रिफ्रेश हो। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर इसको आप जितना क्विक करेंगे हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद, तो इतनी आपकी रैम की कंजम्पशन होगी, क्योंकि इसके कैशे के अंदर ये चीज़ें बिल्ड ऐड होती रहती हैं, फिर साथ इसको सेव करके पिछली कैशे क्लियर करता है, फिर अगली रेडी कर लेता है। तो ये 10 मिनट्स का टाइम क्वाइट रीजनेबल है। बाकी आप इसको करना भी चाहें जल्दी तो उस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑटो सेव को, ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं अगर अनचेक हुई हुई है, और इसकी टाइम को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि हर कितने मिनट्स के बाद ऑटो सेव करे आपके एक्सेल की फाइल को। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। ये बाकी ऑप्शन और सेटिंग लेवल की चीज़ें हैं, इंशाल्लाह चलें इसके ऊपर भी मैं कुछ टाइम निकाल के आपके साथ शेयर करूँगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको ज़रूरत हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैंने जो पहले भी बताया कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपकी एक्सेल की वर्किंग को फिर एडप्ट या चेंज कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है कि वो फिर आपको इसकी समझ लें कि फैक्ट्री सेटिंग, जैसे आप मोबाइल की ऐप रीसेट करके इसकी रीसेट करनी पड़ जाती हैं,
हमें भी नहीं पता चलता कि यार सेटिंग्स के अंदर क्या चीज़ जाके छेड़ रही है, तो यूजुअली हम इसको टच नहीं करते। जियो, एनीवन एल्स? जी रिकॉर्डिंग के बारे से क्वेश्चन आया है, ऑब्वियसली ठीक है, वी विल शेयर रिकॉर्डिंग, नो इश्यूज, बट रिकॉर्डिंग का ये इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए हमारे पास कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो सेशन में गिरती जाए, बिकॉज इफ यू कीप ऑन रिलाइंग ऑन जस्ट रिकॉर्डिंग तो फिर हम फिर जो ना रिकॉर्डिंग शेयर करने में थोड़ा रिलेक्टेंट होंगे, अदरवाइज बिकॉज रिकॉर्डिंग शुड बी एन एड टूवर्ड्स रिव्यूइंग, या फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दैट्स ओके। लेकिन अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग पे रिलाई करेंगे जो कि चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज इंटरेक्टिवनेस वो बहुत ज़रूरी है, ऑन स्पॉट आप चीज़ों को सीखें और क्वेश्चंस करें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम अपने सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप सबकी जो है मैं पीयर ग्रुप्स क्रिएट करूँगा। एक सबका जो है प्रोफाइल मेरे पास है, तो सब उन चीज़ों को मॉनिटर करके तो एक 4 टू 5 मेंबर्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे, और उसमें से एक ग्रुप लीडर भी होगा, और देन हम कोशिश करेंगे ग्रुप लीडर की ऑप्शन और लोगों को भी मिले, और बेस्ड ऑन दैट फिर वो आप लोग की आपस में भी डिस्कशन होंगी उसमें, और आपकी आपस में रिलेशनशिप बिल्डिंग वो चीज़ भी उसमें आएगी, ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट करना है। फिर बिकॉज़ अभी इस ग्रुप में क्रिएट करेंगे, देन यही चीज़ आप ऑन ऑन योर जॉब भी प्रैक्टिस कर सकेंगे, बिकॉज़ रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बिज़नेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये स्किल मोस्टली मिस होती है स्टूडेंट्स में। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, और एक और चीज़, हम एक सर्वे सर्कुलेट कर रहे होंगे, अवेस मोस्ट प्रोबेबली करेंगे एक्सेल पर्सपेक्टिव से। तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर फिल करना है, ताकि हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, जिसकी बेस पे हम फ्यूचर सेशंस को थोड़ा सजेस्ट कर सकेंगे कि आप लोग किस लेवल पे हैं अभी, और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं उसमें। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा सर्वे, तो वो 4 टू 5 मिनट्स का होगा मैक्सिमम, वो आपने फिल कर देना। कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी क्लोज द सेशन। Okay, so no questions. Okay, ji, now I am closing the session. Thank you everyone for attending this, and I hope this would be helpful for you, और आप लोगों ने नई चीजें सीखी होंगी इसमें। So keep on learning, and Allah Hafiz. Okay guys, thank you, thanks a lot. Allah Hafiz.